स्वागत है आपका शिक्षा मंथन में। आप हैं पवन दुबे के साथ। आज हम लोग बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंध में, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूजीसी भी कहते हैं। तो आज हम लोग इसी पे बात करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। इस कमीशन के इतिहास के विषय में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है, क्योंकि विभिन्न आयोगों ने अपने रिकमेंडेशन के फलस्वरूप इस आयोग को कह लीजिए कि स्थापित होने में काफ़ी सहयोग किया है। तो चलिए देखते हैं। पहला इसमें आप देख रहे होंगे 1944 में एक आयोग बना जो कि सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है, जिसका एक और नाम है केंद्रीय सलाहकार बोर्ड। इस बोर्ड ने सिफारिश की कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के कार्यों में एक रूपता लाई जाए और उन विश्वविद्यालयों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप अनुदान भी मिल सके। इन सारे कार्यों के लिए एक ऐसे कमेटी का गठन किया जाए जो कि इस क्षेत्र में कार्य कर सके। तो इस हेतु ये सार्जेंट योजना ने सिफारिश की कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी का गठन किया जाए। आप देख रहे होंगे विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन किया जाए, ऐसा इसका कह लीजिए कि रिकमेंडेशन था। इसके बाद इस रिकमेंडेशन के बाद 1945 में अलीगढ़, बनारस और दिल्ली के 3 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कह लीजिए कि इसने काम करना शुरू किया। और इसके बाद 1947 में समिति को विश्वविद्यालयों के साथ कार्य करने का उत्तरदायित्व सौंप दिया गया। तत्पश्चात विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 और 49, जिसको हम राधाकृष्णन आयोग के भी नाम से जानते हैं। इस आयोग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश थी कि विश्वविद्यालय अनुदान समिति के स्थान पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का गठन किया जाए, ऐसा इसका सुझाव था। और वो जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का गठन होगा, उसका मॉडल कैसा होगा? उसका मॉडल यूनाइटेड किंगडम के यूजीसी के सामान्य मॉडल पर आधारित होगा। ये रिकमेंडेशन ऐसी थी राधाकृष्णन आयोग की। 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा यूजीसी का औपचारिक गठन किया गया। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये डेट महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेट बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यही परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछी जा रही है इस समय। तो इसकी डेट क्या है? 28 दिसंबर 1953 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि उस समय शिक्षा मंत्री थे, इन्होंने यूजीसी का औपचारिक गठन किया। इसके बाद हम देखते हैं 1956 में यूजीसी को संसद द्वारा पारित किया गया, जो कि एक स्वायत्त शासी संगठन के रूप में कार्य करने के लिए इसको पारित किया गया। अब ये स्वायत्त शासी संगठन क्या है, थोड़ा सा इसको समझना यहाँ जरूरी है। स्वायत्त शासी संगठन से आशय यह है कि ऐसे संगठन या ऐसे संस्थान जिनको अपने कार्य को करने के लिए किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप बाहरी नहीं हो सकता है, तो ऐसे संस्थान को स्वायत्त शासी यानी कि पूरी तरह से वो स्वायत्त शासी संस्थान के रूप में हमारे सामने आता है। इसके बाद हम देखते हैं इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो नई दिल्ली में है। मुख्यालय के साथ साथ इसके कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। वह क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद, पुणे, भोपाल, गुवाहाटी, कोलकाता, बेंगलुरु, ये कुल मिला के 6 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनके सहयोग से यूजीसी अपना कार्य संचालित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से पद हैं उसको देख लेते हैं। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है अध्यक्ष, जो कि एक इस आयोग में अध्यक्ष होंगे, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। और इस समय वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह, जिसको हम देख सकते हैं कि ये कहीं कहीं शॉर्ट फॉर्म में प्रोफेसर डीपी सिंह भी लिखा आपको मिल सकता है। तो ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछा जाता है अक्सर।
इसके बाद इसी समय हम बात कर लेते हैं कि इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष के रूप में इस आयोग में काम किए थे डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर जी। ये इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। इसके बाद इसमें एक उपाध्यक्ष होंगे, एक सचिव का भी पद होता है और कुछ इसके सदस्य होते हैं। तो वर्तमान समय में कुल मिलाकर के सभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों की संख्या को मिला करके वो 11 इस समय यानी 11 इसमें मौजूद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके हम कार्यों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। तो यूजीसी के प्रमुख जो कार्य हैं वो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उच्च शिक्षा को एक बेहतर दिशा देने का कार्य यूजीसी करता है। अब इस क्षेत्र में ये कौन कौन से कार्य करता है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें पहला इसका जो कार्य है वह है संस्थानों हेतु मानक निर्धारित करना। ऐसे मानक जो कि विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों को उनके इस्टेब्लिशमेंट या उनके कार्य करने में कुछ ऐसे मानक या मानदंड निर्धारित किए गए हैं यूजीसी की तरफ से, जो कि उनके कार्य करने को एक दिशा दे सकते हैं, उनको एक कह लीजिए कि राह देते हैं कि वो कार्य कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये एक इसका महत्वपूर्ण कार्य है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है यूजीसी का वो है विश्वविद्यालयों को या महाविद्यालयों को अनुदान देना। विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए या उनके विकास के लिए ये अनुदान देने का कार्य करता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। जैसा कि नाम से ही आप इसमें देख रहे होंगे कि अनुदान सम्मिलित है, तो यह एक इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि अनुदान देता है उच्च शिक्षा संस्थाओं को। इसके बाद अगला जो इसका कार्य है वह है परामर्शदाता के रूप में। यह केंद्र सरकार को या संबंधित विश्वविद्यालयों को यह परामर्श देता है और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए। तो एक कार्य के रूप में इसके साथ ये भी जुड़ जाता है कि यह परामर्शदाता के रूप में अपना कार्य करता है। अगला जो इसका कार्य है वो है मान्यता प्रदान करना। विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों को यह मान्यता प्रदान करता है और इसकी मान्यता के अभाव में कोई भी शिक्षण संस्था जो उच्च शिक्षा से संबंधित है वह संचालित नहीं हो सकती है। तो इस परिप्रेक्ष्य महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में वह एडमिशन लेने जा रहे हैं, क्या वह यूजीसी से मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं, इसका सुनिश्चय कर लेना चाहिए उनको। ऐसी स्थिति में यदि वो एडमिशन लेते हैं और यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं तो उनका फिर कह लीजिए कि उस कोर्स में पढ़ाई करना बहुत सार्थक नहीं रह जाता है। आइए आगे बात करते हैं। इसका जो अगला कार्य है यूजीसी का वो है योग्यता एवं वेतन का निर्धारण। ये योग्यता और वेतन किस परिप्रेक्ष्य में निर्धारण करता है यूजीसी? जो विश्वविद्यालयों अथवा महाविद्यालयों में शिक्षक हैं, जिनको हम प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के नाम से भी जानते हैं, या इसके जो भी अन्य पद हैं जैसे वाइस चांसलर या अन्य जो भी पद हैं, सभी पदों का उसके वेतन के अनुरूप या कह लीजिए कि उसका वेतन निर्धारित करना, उसकी योग्यताओं को निर्धारित करना, उसके सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा ये निर्धारित करना, ये आदि कार्य जो है यूजीसी करता है। अगला जो इसका कार्य है वो पाठ्यक्रम से संबंधित है। पाठ्यक्रम का निर्धारण करना, उसका क्रियान्वयन कराना, उसको लागू कराना, ये कार्य जो है यूजीसी का है। ये भी कार्य यूजीसी करती है। अगला जो इसका कार्य है वो है सेवाकालीन प्रशिक्षण। जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं जो कार्य कर रहे हैं विश्वविद्यालयों में अध्यापन का या प्रशासनिक पद पर हैं, मूल रूप से यदि हम देखते हैं तो समय समय पर यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इनके सेवाकालीन प्रशिक्षण को कह लीजिए ऑर्गेनाइज कराता है, उस प्रशिक्षण को संचालित कराता है। और इसमें जैसे ओरिएंटेशन कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स आदि जो है कोर्सेज सम्मिलित होते हैं और इनके माध्यम से सेवाकालीन प्रशिक्षण का भी कार्य इसका कराने का मुख्य दायित्व देखा जा सकता है। अगला जो इसका कार्य है वो है पर्यवेक्षण करना। विभिन्न प्रकार की शिक्षण जो संस्थाएं हैं उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई हैं,
वो यूजीसी के अंतर्गत आती हैं और उनका जो है वह पर्यवेक्षण का भी कार्य यूजीसी करता है समय समय पर। तो ये भी एक इसका कार्य देखा जा सकता है। अगला जो कार्य है वो शिक्षण एवं शोध कार्यों के स्तर को बनाए रखना। विश्वविद्यालयों में जो शिक्षण कार्य किया जा रहा है या जो शोध कार्य हो रहे हैं, वो चाहे एमफिल हो या पीएचडी हो, इन शोध कार्यों को उनको स्तरानुरूप करना, यानी कि एक स्तर प्रदान करना, एक लेवल प्रदान करना, उस शोध कार्य की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है यूजीसी का। क्योंकि विश्वविद्यालयों की स्थापना ही शोध कार्यों के लिए एक कह लीजिए कि प्रमुख उद्देश्य के रूप में की जाती है, और शोध कार्यों की जब गुणवत्ता प्रभावित होती है तो यूजीसी समय समय पर उनके ऑर्डिनेंस को बनाती है और उसको विश्वविद्यालयों को प्रेषित करती है और उसको लागू कराती है, जिससे कि शोध की गुणवत्ता बनी रहे। तो हम ये देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि शोध के गुणवत्ता को ध्यान में रखना। इसके बाद यूजीसी ने 1 फरवरी 2020 को विश्वविद्यालयों की संख्या के बारे में एक स्लिप अपलोड की थी, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसको देखना आवश्यक है। तो आइए देखते हैं कि इस स्लिप में विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों की संख्या के बारे में दर्शाया गया है। तो इसमें संख्या के रूप में हम ये देखते हैं कि स्टेट यूनिवर्सिटी जो है वो है 409 यानी 409, और डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं 1 to 7 यानी कि 127 यूनिवर्सिटियाँ हैं जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। और जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसको हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भी नाम से जानते हैं, उनकी संख्या कितनी है? 50 है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो हैं वो हैं 349 यानी कि 349 यूनिवर्सिटियाँ हैं जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती हैं। और इस तरह से हम ये देखते हैं कि कुल जो विश्वविद्यालय हैं यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त, वो 935 यानी कि 935 विश्वविद्यालय हो चुके हैं जिनकी संख्या है, और ये यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, जिसमें इतने प्रकार के विश्वविद्यालय हैं जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में कभी कभी संख्या भी पूछ ली जाती है। यूजीसी में तो अधिकतर पूछी जाती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में कई बार प्रश्न आया है कि संख्या इसकी कितनी है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना हमको अति आवश्यक है। इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि आज हमने क्या बात की यूजीसी के संगठन के बारे में, इसकी स्थापना के विषय में, इसके कार्यों के विषय में आज हमने बात की। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। यदि आपको फिर भी कोई समस्या होती है समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और इसके लिए मैं आपको रिप्लाई हमेशा करता रहूँगा। तो आपने हमारे साथ समय दिया अपना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप बने रहिए। धन्यवाद आपको। नमस्कार।